तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, तीसरी वीडियो है इस चैप्टर की, ठीक है, इंट्रोडक्शन की। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अशुद्ध पानी से मिलावट होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्ध पानी से मिलावट होने पर साथ सिल्ट, ठीक है, लवण व कार्बनिक पदार्थों की परत मिलावट कणों पर जम जाती है, जिसका कंक्रीट में संदूषित पानी मिलाने से भी अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संदूषित पानी मिलाने से भी अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक, गंदा पानी मिलाते हैं तो उस पर उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी असर पड़ता है, परंतु इसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके दुष्प्रभावों का अनुमान शुद्ध व संदूषित पानी के तुलनात्मक प्रयोग द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, इसका जो अगर आप सही पानी से जो कंक्रीट रेडी करोगे एंड जो गंदे पानी से कंक्रीट को बनाओगे, उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी स्ट्रेंथ में। ठीक है, कंक्रीट बनाने के लिए उपयुक्त पानी में ठोस कणों की मात्राओं किस प्रकार होनी चाहिए? उसकी जो मात्रा है, ठीक है, वो कंक्रीट बनाने के लिए उपयुक्त पानी में ठोस कणों पानी तो आपने देखा वो बहता हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, उनकी मात्रा किस प्रकार होनी चाहिए वो इसमें समझते हैं। देखिए इसमें IS इंडियन स्टैंडर्ड 456 1978 के अकॉर्डिंग जो इसके कोड्स रहते हैं वो आप लोगों को मेन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं उनमें ये पूछ लिए जाते हैं के अनुसार कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले पानी में ठोस पदार्थ निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनकी जो सीमा है वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जो इसमें दिए गए हैं वो 0.02% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 200 mg पर लीटर पानी में कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड अकार्बनिक पदार्थ यहाँ पे दिए गए 0.30%, यानी कि 3000 मिलीग्राम पर लीटर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, सल्फेट दिया गया 0.05%, यानी कि 500 mg पर लीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्षारीय क्लोराइड, ठीक है, क्या क्षारीय क्लोराइड कितना 0.10%। तो ये दोनों कैटेगरी के लिए डिफरेंट किया गया है। 2000 दिया गया है किसके लिए? सनी प्लेन कंक्रीट के लिए, सादी कंक्रीट के लिए। ठीक है, 1000 mg पर लीटर प्रबलित कंक्रीट के लिए, जो बनी हुई कंक्रीट रहती हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स बने हुए रहते हैं ऑलरेडी सीमेंट के, जैसे रेल की पटरी पर बिछा हुआ या आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ। ठीक है, एंड अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमने इसमें देखा इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पिछली बार इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो मैंने आपको बता दिए हैं, एंड आपको इसका IS कोड भी याद रखना है। तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सीमेंट कंक्रीट अन्य निर्माण पदार्थों से अच्छी क्यों समझी जाती है? सीमेंट कंक्रीट अन्य निर्माण पदार्थों से अच्छी क्यों समझी जाती है? तो इसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सीमेंट कंक्रीट एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है जो निम्नलिखित गुणों के कारण अन्य निर्माण पदार्थों से अच्छी समझी जाती है। ताज़ी कंक्रीट सुगठ होने के कारण किसी भी वंचित आकृति में सरलता से डाली जा सकती है। देखो कंक्रीट का जो मिक्स रहता है वो हम किसी भी आकार में आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है, यह कंक्रीट का सबसे महत्वपूर्ण गुण भी है। सीमेंट कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी अधिक होती है। संपीड़ित सामर्थ्य यानी ऊपर से हम ये कंक्रीट की स्ट्रक्चर है, इस पर हम ऊपर से कोई भी लोड लगाएं तो इसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। इस पर हम कोई भी फोर्स लगाते हैं ऊपर से तो काफ़ी अच्छी मानी गई है। ठीक है, अधिक होती है, ज़्यादा होती है, इस कारण इसे सुगमतापूर्वक मितव्ययी प्रयोग किया जाता है, आसानी से यूज किया जा सकता है कोई से बिना किसी डर के। सीमेंट कंक्रीट से प्रत्येक किस्म की संरचनाएं बना सकती हैं, कई प्रकार की, प्रत्येक किस्म की यानी कई प्रकार की इससे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, संरचनाएं बनाए जा सकती हैं। सीमेंट कंक्रीट की संरचनाओं में दीमक आदि लगने का वह नहीं होता है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट की संरचना का अनुरक्षण व्यय कम होता है। ठीक है, व्यय कम होता है इनका। कंक्रीट के गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। कंक्रीट के गुण व दोषों को समझ लेते हैं, क्या क्या रहते हैं इसके दोष और गुण। सीमेंट कंक्रीट के गुण की बात करें तो सीमेंट कंक्रीट के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। ताज़ी कंक्रीट सुगठ होने के कारण किसी भी वंचित आकृति में डाली जा सकती है, ये मैं बता सकूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सीमेंट कंक्रीट संपीड़न कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है, प्रत्येक किस्म की संरचनाएं बना सकती हैं। इसकी ये वाली जो इसकी सीमेंट की निर्माण पदार्थ अच्छी क्यों समझी जाती है, ये इसके जो है हम लोग कह सकते हैं इसके गुण हैं। एंड इसके दोषों को हम देख लेते हैं, क्या क्या इसके दोष हैं। तो सीमेंट कंक्रीट के दोष के बारे में, सीमेंट कंक्रीट निम्नलिखित दोष हैं। सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य की लगभग, इसकी जो टेंसाइल फोर्स होती है, खिंचाव बल, जो किसी इसमें हम इस तरह
फोर्स लगाएं इस तरह खिंचाव वाला, ये इसमें 10% होता है। ये इसका एक दोष है, हम कह सकते हैं। सीमेंट कंक्रीट पूर्णतः अपारगामी नहीं होती, परमेबल नहीं होती, इसके अंदर पानी एंटर हो सकता है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो सकता बट धीरे धीरे इसमें एंटर हो सकता है अगर वो पानी में ही है तो, ठीक है। बरसात के टाइम पानी एंटर हो जाता है, तो वही इसमें बता रहा है कि इसके अंदर ये कंप्लीट परमेबल नहीं होती, अपरगाम में नहीं होती। कंक्रीट का भार अधिक होने के कारण इसमें अधिक प्रबलन की आवश्यकता होती है, जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है, ठीक है। ताजी कंक्रीट सूखने पर संकुचन तथा नमी के संपर्क में आने से प्रसारित होती है, ठीक है। ताजी कंक्रीट सूखने पर फैलती है, ठीक है, बार बार संकुचन में प्रसार सिकुड़ती है, फैलती है, ठीक है। इसमें दरार उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन ये होता रहता है सीमेंट के बारे में, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होता है। ये होगा ही इसमें अगर सीमेंट सूखेगी तो ऐसे डली डली, ठीक है। अगर उसे ढाला नहीं गया तो लगातार भार लगने के कारण सीमेंट कंक्रीट की क्रीप अधिक उत्पन्न होती थी, क्रीप उत्पन्न होती है उसमें। एंड अब देख लेते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है एक और फिर से मोस्ट, ठीक है। ये तो आप लोगों को कर ही लेना है, एक ये वाला एंड कंक्रीट ग्रेड वाला जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो ये सीमेंट रेशियो को समझते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो तथा जल आयोजन क्रिया, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इसको समझते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो 100% आता है, ठीक है। जल सीमेंट अनुपात भार व आयतन के पदों में व्यक्त की जा सकती है। भार के पदों में सीमेंट में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा, ठीक है, पानी की मात्रा व सीमेंट की मात्रा का अनुपात जल सीमेंट रेशियो कहलाता है, ठीक है। ये सीमेंट है, हम कह सकते हैं ये सीमेंट है, ये पानी है, इन दोनों का कोई भी रेशियो हम ले लेते हैं, इसे 1 है, इसे हमने 2 ले लिया, तो ये रेशियो जो कहलाता है, ये सीमेंट का रेशियो, ये वाटर, ये जो रेशियो है इसी को हम लोग जल सीमेंट या वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं, या जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती, यूनिट लेस रहता है, ठीक है, ये यूनिट लेस रहता है। यह केवल एक संख्या है, प्रायः जल सीमेंट अनुपात का मान इकाई से कम या, ठीक है, इकाई से कम या इकाई के बराबर होता है, ठीक है, इकाई से कम रहता है या फिर इकाई के बराबर होता है। अब समझते हैं जल योजन क्रिया। जल योजन क्रिया क्या होती है? सीमेंट में पानी मिलाने के पश्चात वह सीमेंट के यौगिक जैसे सिलिकेट एल्यूमिनेट से रासायनिक क्रिया कर स्पंज की भांति एक पदार्थ बनाता है, जिसे जेल कहते हैं। क्या करता है, जो हमारा पश्चात वह सीमेंट के यौगिक जैसे सिलिकेट एल्यूमिनेट से रासायनिक क्रिया कर क्या क्या बनाता है, इन सब से रासायनिक क्रिया करके सीमेंट से, सीमेंट में जो कंटेंट रहता है सीमेंट का पदार्थ किस किस तरह, जैसे लाइम रहता है इसमें, लाइम हो गया हमारा, लाइम हो गया, एल्यूमिना हो गया, इन सब से मिलके क्या बनाता है, ये सिलिका हो गया, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, इन सब से मिलके क्या सीमेंट बनता है। तो इन सब की जो रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, स्पंज, इन सब की जब पानी मिलाते हैं तो उनकी रासायनिक क्रिया होती है, उसके बाद क्या बनता है, एक जेल बनता है, ठीक है। इनको मिक्स होने के बाद यही क्रिया जल योजन कहलाती है, हाइड्रेशन कहलाती है। कंक्रीट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम मोस्ट कह देते हैं, ये भी आता रहता है, ठीक है। तो इसे समझते हैं कि क्या होता है। जैसे तैयार कंक्रीट के 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला साधारण कंक्रीट और नियंत्रित कंक्रीट, ठीक है, इनको 2 टाइप में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट एंड कंट्रोल्ड कंक्रीट। समझते हैं इनको क्या होते हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट। इस श्रेणी की कंक्रीट में मिलावा सीमेंट व पानी, ठीक है, मिलावा सीमेंट व पानी का अनुपात इन अवयवों के प्रारंभिक परीक्षण व इनसे बनी कंक्रीट के प्रतिदर्श बनाकर वास्तविक संरचना में ढालने से पूर्व परीक्षण कर मिक्स डिज़ाइन नहीं किया जाता, ठीक है। ये ऑलरेडी बनी हुए जो पहले ही टेस्ट कर लिए गए हैं वही जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होते हैं। इस श्रेणी की कंक्रीट में तालिका 1.3 में दिए अनुसार अनुपात प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये इनकी टेस्ट नहीं किए जाती यूज़ करने से पहले, हम साइट पे जब यूज़ करते हैं तो इनको टेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड हैं, पहले से इन्हें टेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। इसमें अक्षर M का मतलब मिक्स होता है, ठीक है, M का मतलब ये M है, इसका मतलब मिक्स होता है, ठीक है। एंड संख्या 15 सेंटीमीटर ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब 15 सेंटीमीटर, इधर से 15, इधर से 15, आप कहीं से भी देखो ये 15 सेंटीमीटर का क्यूब है, कि 28 दिन की संपीड़न सामर्थ्य दर्शाती है। जो आप यहाँ पे न्यूटन पर mm² ये देखते हो, यहाँ पे M5 है, जैसे 5 इसकी क्या होगी, इसकी
जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ये शो करता है, ठीक है, जो कि न्यूटन पर mm² में होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया 28 दिन की संपीड़ित सामर्थ्य दर्शाती संपीड़ित इकाई को न्यूटन पर mm² से दर्शाया जाता है। तो चलिए समझते हैं तालिका साधारण कंक्रीट के लिए मिक्स अनुपात, यानी कि मिक्स डिज़ाइन का रेशियो, मिक्स डिज़ाइन रेशियो, ठीक है। तो कंक्रीट का ग्रेड हम देख लेते हैं। हेम का मतलब मिक्स, ये 5 न्यूटन पर mm की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे ये बता रहा है। 1 क्या है इसमें मैं बता चुका हूँ पहले भी, ये 1 इसमें सीमेंट है, 5 इसमें सैंड है एंड 10 एग्रीगेट। तो आप देख सकते हो प्रति 50 किलोग्राम एक थैला सीमेंट के लिए सकल मिलावे का आयतन, इसमें ये दिया है कि हमें कितना इसमें जो है एग्रीगेट या हम कह सकते हैं हमें यूज़ करना है 50 किलो सीमेंट बैग के लिए। एक सीमेंट का जो वज़न होता है वो 50 केजी होता है सीमेंट का, ठीक है। तो उसमें हमें 800 केजी मिलाना है एंड महीन मिलावे की बात करें तो 1:2 मिलाना है, ठीक। एंड प्रति समय पानी की मात्रा जो है इसके लिए 60 लीटर, M7.5 के लिए इसमें दिया गया है रेशियो, ठीक है। ये देख सकते हो 148 एंड इसके लिए 625 केजी हम यूज़ करेंगे एंड इसके लिए हम लोग 45 लीटर यूज़ करेंगे। M10 के लिए हम 480 केजी का यूज़ करेंगे मिलावा, ठीक है। एंड पानी की बात करें तो ये 24 लीटर ये न्यूनतम सीमा है, ये आप लोग ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसकी जो है मिक्स रेशियो है, ठीक है, ये बना है ऑलरेडी। तो यहाँ पे दिया गया है M15 को हम देखें तो इसमें हम लोग 350 इसमें जो है मिलावा मिलाते हैं। एंड इसमें फाइन की बात करें सैंड की तो वो हम मिलाते हैं 1:1.5 1 and 2.5, ठीक है। ये हम मिलाते हैं 32 लीटर में पानी लेते हैं। M20 के लिए हम लोग 250 केजी मिलावा लेते हैं एग्रीगेट एंड, ठीक है, इसमें 30 लीटर पानी लेते हैं एंड ये होती है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो। अब हम इसमें देखते हैं कि कंट्रोल्ड कंक्रीट क्या होता है। तो चलिए कंट्रोल्ड कंक्रीट को देखते हैं। जब कंक्रीट को संरचना में वास्तविक प्रयोग से पहले उचित प्रतिदर्श सैंपल तैयार करके प्रयोगशाला में टेस्ट किया जाता है। जब जो कंट्रोल कंक्रीट है उससे पहले जब हम कंक्रीट को डिज़ाइन करते हैं, उसको हम लोग डिज़ाइन करने से पहले जो उसका टेस्ट करते हैं उसे हम लोग कंट्रोल्ड कंक्रीट कहते हैं। जल सीमेंट अनुपात के निर्धारण के लिए सीमेंट में पानी की विभिन्न मात्राएं मिलाकर परीक्षण किए जाते हैं। जो कंक्रीट के मिक्स डिज़ाइन को रेडी करने से पहले उसमें कई अलग अलग पानी मिलाया जाता है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम। उसके बाद उसका जो टेस्ट किया जाता है उससे टेस्ट को ही उस टेस्ट को कंट्रोल कंक्रीट कहते हैं। उससे पहले किए जाने वाले टेस्ट को जो हम कंट्रोल कंक्रीट कहते हैं। तो 28 दिन की कंक्रीट सामर्थ्य तथा विभिन्न जल सीमेंट अनुपात के बीच एक वक्र बनाया जाता है तथा उस वक्र का चयन किया जाता है जो वंचित कंक्रीट सामर्थ्य से 1.25 गुना यानी 1 से अधिक गुना सामर्थ्य प्रदान करती हो, क्योंकि स्थल पर कंक्रीट उत्पादन पर प्रयोगशाला जैसा नियंत्रण रखना कठिन होता है। नियंत्रण कंक्रीट की सामर्थ्य तालिका 1.4 में दी गई है। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिया गया है हम लोगों ने 15 सेंटीमीटर माप के क्यूब की संपीड़न सामर्थ्य। तो कंक्रीट का ग्रेड हम देखें M10 दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षण न्यूनतम सामर्थ्य न्यूटन पर mm² 28 दिन की तराई के पश्चात। जो M10 का कंक्रीट का 28 दिन की तराई के पश्चात जो निकल के आता है वो आता है 13.5। लेकिन हम लोग इसमें जो कार्यस्थल कंक्रीट परीक्षण न्यूनतम सामर्थ्य हम इसमें लेते हैं वो 10 ही लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है M10। इसकी जो हम बात करें प्रयोगशाला में, जो प्रयोगशाला उसमें 13.5 आता है, बट हम इसे प्लेस के जब हम साइट पे कार्य कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग इसे 10 ही मानकर चलते हैं, क्योंकि जिस तरह हमें लैब में या प्रयोगशाला में जो कंडीशंस हम रखते हैं उस तरह हमें साइट पे देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे हम उस तरह कंक्रीट को ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह हम लैब में या प्रयोगशाला में करते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह बड़ा मान के चलते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी जो लैब में 13.5 आई है तो हम इसे 10 मानेंगे एंड इसकी 20 आई है तो 15 मानेंगे। M20 की अगर 26 है तो हम इसे 20 मानेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा M25, ठीक है।
इसकी जो लैब में जो टेस्ट किया तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी आई 32 एंड हमने इसे कितना माना 25, इसलिए यहाँ पे लिखा है M25 M30 M35 44। ठीक है, कुछ इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो हम देखेंगे कंक्रीट को जल रोधक कैसे बनाए हैं, लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये सब कुछ देखने को मिलेगा।